वहीं दूसरी तरफ अब रश की बारी है। वो सीधा एक कंपाउंड देखा, सीधा सेंटर में स्लैमन किया। ये नो इन्फॉर्मेशन स्लैमन है, नॉक नहीं निकाला है और गॉडलाइक इसका फायदा उठा सकती है। एडमिनो ही इज जस्ट होल्डिंग ऑन। उन्होंने वहां पे बिल्कुल आवाज नहीं करी है। शॉट देने का मौका पूरा एडमिनो सरप्राइज करते हुए पीएमडब्ल्यू आईजीएल को। गॉडलाइक ये दो प्लेयर्स कमाल तरीके से डिफेंड करते हुए और सिम्प क्या शॉट कनेक्ट किया उन्होंने। इन चीजों को बदलना पड़ेगा गॉडरेन को। वहीं दूसरी तरफ अब रश की बारी है। वो सीधा एक कंपाउंड देखा, सीधा सेंटर में स्लैमन किया। ये नो इन्फॉर्मेशन स्लैमन है, नॉक नहीं निकाला है और गॉडलाइक इसका फायदा उठा सकती है। एडमिनो ही इज जस्ट होल्डिंग ऑन। उन्होंने वहां पे बिल्कुल आवाज नहीं करी है। शॉट देने का मौका पूरा एडमिनो सरप्राइज करते हुए पीएमडब्ल्यू आईजीएल को। गॉडलाइक ये दो प्लेयर्स कमाल तरीके से डिफेंड करते हुए और सिम्प क्या शॉट कनेक्ट किया उन्होंने। इवोक्स जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से गायब होने की संभावना अब बनती है उनकी। और आप देखिए तीसरा कोई प्लेयर आया भी नहीं गॉडलाइक का। हालांकि एडमिनो के ऊपर साइडलाइन से वार जरूर आए, लेकिन सिम्प वो जो फाइनल नेल इन द कॉफिन है वो डालेंगे। एक फिनिश पंक के खाते में जाएगा, दो सिम के पास, एक एडमिनो के पास और इंस्टेंटली वो जो रीसेट है वो भी हमें देखने को मिलता। फाइनली आप कह सकते हैं कि एक ऐसी फाइट हमें गॉडलाइक की देखने को मिल रही है जहां पे कोऑर्डिनेशन वो आपको प्रॉपर देखने को मिला, कम्युनिकेशन वो प्रॉपर देखने को मिला। और अभी भी जो खतरे के बादल है वो टले नहीं है। भाई यूएक्स की बात करें, थोड़ा गलत भी आप कह सकते हो स्लैमन को, क्योंकि जीरो इंटेल उनके पास मौजूद थी, पर यहां पे ये डिसीजन लिया गया। इट माइट बी पॉसिबल 3-1 का एक स्प्लिट वो व्हाइट वॉकर्स यहां से रखना चाहे। और गॉड्स रेन क्या तेजी के साथ वो रोटेशन हमें देखने को मिला। बस देखिए तो सर्कल बना दी कि नियो वो जोन के अंदर पहुंच गए, पर कुछ इस प्रकार से वो फाइट हमें देखने को मिली। और ये जो शॉट था ये बाकमाल कनेक्ट किया गया। अर्चित बहुत ही ज्यादा उम्दा खिलाड़ी है, हमने पहले भी इस खिलाड़ी को राइज करते हुए देखा, बट सिम्प उन्होंने वो जो फिनिश है वो निकाला। और ईवोएक्स उनके खेमे में काफी सारे डिस्कशंस की शुरुआत भी होती हुई। देखिए जब सिम फॉर्म में होते हैं तो गॉडलाइक अच्छा खेलती है। ये चीज हमने पहले भी बहुत देखी है और अभी भी वैसा ही चलता हुआ। 4 फ्रैग मिल चुके हैं, जोन का एज उनके पास और अभी नजरें जोन की बाहर गड़ा के बैठी है ये टीम। उन्होंने हेक्टर को बाहर का रास्ता दिखाया। प्लेसमेंट का कोई पॉइंट मिलेगा नहीं, जो शुरुआती 4 फिनिशेस आए थे वही खाते में रह जाएंगे वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के। वही ऑटोबॉट्स की बात करें तो अभी तक उनको कोई होल्डिंग स्पॉट मिला नहीं है। 2 प्लेयर्स हैं जो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, बट वो भी ओपन में है सर्कल के अंदर। और एडमिनो उन्होंने स्पॉट किया ऑटोबॉट्स के रैल्फी को। इंस्टेंटली वहां पे जो नॉक है वो निकाला गया और अब एक ग्रेनेड के साथ फ्लश आउट करने की कोशिश है। पर ये बात ये है गॉडलाइक के लिए कि उनकी बैकलाइंस पूरी तरीके से क्लियर है और वो इंटेल उनके पास मौजूद भी है, तो अब थोड़ा सा अग्रेशन वो सेंटर की तरफ जरूर दिखा सकते हैं। बट शॉट्स पीछे से भी आते हुए थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा गॉडलाइक को। मिडल के प्लेयर्स शॉट जरूर दिया एडमिनो के ऊपर, बट अभी तक वो रिवाइवल के लिए कोई नहीं गया ऑटोबॉट्स की तरफ से। राल्फी क्या रिवाइवल मिलेगा अभी, क्योंकि प्लेयर्स जा ही नहीं रहे उनको रिवाइव करने के लिए। नोबडी इज गोइंग टू टेक दैट रिस्क एंड लॉबस्टर वो गए थे देखने, बट कोई फायदा नहीं हुआ। ओपन में लेटे हुए टॉक्सिक, ये क्या हो रहा है ऑटोबॉट्स के साथ? वो कहां है ऑटोबॉट्स जो लोअर ब्रैकेट में देखने को मिले थे? क्या कंसिस्टेंट खेल रहे थे वहां पे, लेकिन अभी के लिए ऑटोबॉट्स उनके लिए जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई और आसानी से यहां पर भी वो जो 2 फिनिशेस है वो गॉडलाइक के खाते में आ जाएंगे। हालांकि अभी भी सर्कल के बाहर है और ऐसे में इट माइट बी पॉसिबल कि नेबुला से वो जो फाइट है वो लेनी पड़े गॉडलाइक को। ऑटोबॉट्स के लॉबस्टर वो फिनिश ऑफ हो जाएंगे मॉर्टी के द्वारा और ऐसे में अब ऑटोबॉट से कोई भी खिलाड़ी बचता नहीं है। मात्र एक फिनिश के साथ समापन टीम ऑटोबॉट्स का इस मुकाबले से। एक खराब प्रदर्शन ऑटोबॉट्स की तरफ से, समझ ही नहीं आया वो करना क्या चाहते थे। जोन जा रहे थे, मिल नहीं रहा था, फिर बाहर गए, फिर वापस आए, एक दूसरे को कवर नहीं दे पाए। काफी सारी गलतियां ऑटोबॉट्स की तरफ से। बट चलिए आज के मैचेस अभी भी बाकी है उनके, उन बचे हुए मैचेस में एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाने पड़ेंगे। बट अब नेबुला के सामने गॉडलाइक की चुनौती जरूर आ सकती है, क्योंकि जोन का एडवांटेज अभी भी नेबुला के पास। बट अगर आसपास देखा जाए तो विक्टोरस समर्स वो भी ज्यादा दूर नहीं है, रेवेंट एक्सपार्क वो भी ज्यादा दूर नहीं है और जोन के अंदर उनको भी एंट्री तो बनानी पड़ेगी। और ऐसे में अब मेडल और सिन्वे ये 2 टीम्स भी हैं जिनको सर्कल के अंदर आना है। ट्रॉय टर्मिनल ई स्पोर्ट्स वो सदर्न साइड से एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हुए, लेकिन वो जहां पर भी जाएंगे बहुत ओपन एरियाज में जाएंगे। नियो वो ऑलरेडी वहां पे मौजूद थे, अक्षु को डाउन किया। डेल्टा की बात करें वो डैदल को डाउन करके जाएंगे और ऑक्सिन वो एक स्मोक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जो एरिया है वो खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं रहने वाला। और ऐसे में अब वो कोऑर्डिनेटेड जो स्प्रेज ऑफ बुलेट है वो जाने वाले। गॉड ट्रेन उनके पास मौका कि वो फिनिशेस लेके जाए और देखते ही देखते ट्रॉय टर्मिनल ई स्पोर्ट्स उनका समापन हो जाएगा और 3 फिनिशेस जाते हुए गॉड ट्रेन के खाते में। एक बहुत रिस्की मूव, ओपन में आए, एक शैक पकड़ने के लिए गाड़ी लगाई, बट 2 प्लेयर्स डाउन हुए। वहीं दूसरी तरफ मेडल मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई। एडमिनो टेक्स 1 डाउन, इंस्टेंटली वहां पे खत्म किया वेनम को। मेडल के प्लेयर्स को भी अब जोन के अंदर जाना पड़ेगा, बट एक तरफ से गॉडलाइक है, एक तरफ से सिन्वे है। शॉट्स अभी भी आते हुए, पीछे से कवर जरूर आया, एडमिनो को डैमेज जरूर पड़ा, बट सिन्वे
वो भी जैसे ही जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स उनकी भी यहाँ पे बढ़ती हुई। स्पॉट किया बहुत आसानी से, एक और फ्रैग, गॉडलाइक इज इन फॉर्म, 8 टोटल फ्रैग्स उनके पास। और सबसे बढ़िया बात है कि चारों प्लेयर्स अभी सर्वाइव कर रहे हैं। भाई रेवेनेंट एक्सपार्क भी जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, बट फियर्स उनको डाउन किया गया। और सिन्वे देखते देखते उनकी मुश्किलें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो भी कुछ खास यहाँ पे करके जा नहीं पाए। उनका भी समापन शून्य के साथ हमें देखने को मिला। चलिए, टॉप 8 टीम्स हमारे सामने अब जरूर आ चुकी है। रेवेनेंट एक्सपार्क वो गॉड्स रेन के अगेंस्ट फाइट ले रहे हैं और वहां पे आइसोलेटेड पकड़े गए वो प्लेयर, और जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी इंस्टेंटली आ गया। मेडल उनके खेमे में जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होता हुआ, बट नेबुला के वो 2 खिलाड़ी अभी भी वो एज का जो हल्का सा कवर है ना उनके पास, वहां पर वो 2 खिलाड़ी देखने को मिलते हुए। जॉनथन वो अपनी साइड लाइंस क्लियर करना चाहते हैं और ऐसे में मेडल की मुश्किलें वो बढ़ा जरूर सकते हैं। एक ग्रेनेड जो दागा गया, स्प्लैश डैमेज वो भी आता हुआ नजर आया, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट नॉक है वो आया नहीं है। और देखना ये कि गॉडलाइक क्या वो कमिट करना चाहते हैं इस फाइट में, क्योंकि व्हीकल लेकर के एक खिलाड़ी जरूर है जो आगे की तरफ गए हैं और ऐसे में अब यहां से नॉक आना तो तय बात लग रही है। देखिए लोअर ग्राउंड पे है, नेड्स भी वहां पे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है। एक ना एक नेड तो आएगा जिसपे आपका नाम जरूर लिखा होगा। जॉनथन के हाथ में वो नेड, सिम सीधा रश किया उन्होंने, टर्मी वहां पे उड़ाते ही उनको डाउन भी किया। टू वो ज्यादा टिक भी नहीं पाए और गॉडलाइक सीम्स लाइक इट्स टू इजी फॉर देम। और इस लॉबी में हाहाकार मचा चुके हैं ऑलरेडी। 10 फ्रैग अब गॉडलाइक के पास। और बेहतर बात ये देखने को मिल रही है कि चारों ही प्लेयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको इस मुकाबले में देखने को मिल रहा है। हालांकि अब सर्कल वो गॉडलाइक से दूर जा चुका है। विक्टोरियस सुमस की बात करें, थोड़ा सा वो फंसते हुए, ब्रीथिंग स्पेस बहुत कम है विक्टोरियस सुमस के पास। और ऐसे में अगर नेबुला के प्लेयर्स वो कुछ प्रिसाइज ग्रेनेड्स करते हैं, मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होता है और नेबुला वो मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद नहीं है और उनको भी दिख रहा है कि 2 साइड से प्लेयर्स उनके सामने मौजूद है, साथ ही साथ सर्कल भी उनको फेवर नहीं कर रहे हैं। फाइनली नोमी वो काफी ज्यादा ओपन से आगे जा रहे हैं। थोड़ा देर कर दी उन्होंने, जब नॉक किया था प्लेयर को तब जाते तो शायद ज्यादा फायदा होता। अभी के लिए विक्टोरियस सुमस के प्लेयर्स वो यहां से निकलने की कोशिश करते हुए, लेकिन नोमी का वो स्प्रे वो प्रिसाइज, और इसी के साथ एक खिलाड़ी की जो कैजुअलिटी है वो आ चुकी है। विक्टोरियस सुमस वो सीधे सर्कल के एज का जो शैक है उसको टारगेट कर चुके हैं। बहुत आसानी से वो शैक भी उनको मिला। दोनों प्लेयर्स जो रेवेनेंट एक्सपार्क के वहां पे होल्ड कर रहे थे, खत्म किया उनको। विक्टोरियस समस, इंपॉर्टेंट ये मुकाबला उनके लिए भी, वो भी कल इतने ज्यादा बढ़िया नहीं देखने को मिले, बट आज का दिन उनका हो सकता है। नेबुला मीनवाइल बचे हुए दोनों प्लेयर्स अब जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट डैमेज बहुत पड़ रहा है उनके ऊपर। शायान के ऊपर डैमेज दिया, बट दूसरी तरफ 4TR वो भी यहाँ पे तैयार। विक्टोरियस समस फाइनली फिनिक्स के ऊपर नॉक निकाला, बट क्या वो फ्रैग कंफर्मेशन वो कर पाएंगे? बिकॉज लग तो रहा है कि ये नेड्स ही यहाँ पे कंफर्म करके जाएंगे फिनिक्स को, बट 4TR सीम्स लाइक दिस इज देयर गेम। यहाँ पे बड़ा गेम उनको भी कॉन्फिडेंस जरूर देगा। पर आप ये भी तो सोचिए ना कि 4TR के पास उतने पॉइंट्स इनिशियली है नहीं, और ऐसे में इतने बेहतरीन मैच में भी जो उनके लिए जा रहा है जोन वाइज, वहां पे सिर्फ एक फिनिश आया है। और ये एक चैलेंज जरूर रहेगा अब यहाँ से 4TR के लिए कि वो कैसे अपने गियर स्विच करते हैं, क्योंकि अब वो समय बीत चुका है कि वो अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए कोई मैच खेलते हुए नजर आए। ये मुकाबला इंपॉर्टेंट है उनके लिए, फिनिशर उनको चाहिए ही चाहिए। और ऐसे में मॉर्टी वो गॉडलाइक के काफी करीब चले गए और वहां पे जो शॉट्स है उनके ऊपर वो भी दी गए। पेनिस लाइव वो तो सीधे जॉनथन के ऊपर से गाड़ी चलाते हुए नजर आएंगे। सेम उनको वो नॉक निकालना पड़ेगा। आयन ऑफ गॉड को उन्होंने वहां पे टेक डाउन किया और इंस्टेंटली जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आया है और 4TR के जो बाकी के प्लेयर्स है वो क्लोज इन करेंगे। आयन ऑफ गॉड उन्होंने सिम को डाउन किया, कंफर्मेशन यहां पर भी आया। हालांकि साइड लाइन से एडमिनो का स्प्रे उनको टेक डाउन किया गया और अब 4TR एक बार फिर से बैक टू स्क्वायर वन, दिक्कतें उनके लिए बढ़ती हुई। जी हाँ, दोबारा से वही चीज, ये रश जो उन्होंने किया कोई कवर देने के लिए वहां पे मौजूद नहीं था, बट व्हाइट वॉकर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पे अच्छा खेले। नेड हाथ में जरूर था, बट एडमिनो एनएफ4 को उन्होंने फ्रैग कंफर्म जरूर किया। पंक वहां पे कवर जरूर देते हुए, जॉनथन रिवाइवल देने के लिए एडमिनो है वहां पे, बट नेड्स उनके ऊपर बार बार आ रहे हैं। पंक थोड़ी देर के लिए सरवाइव करना पड़ेगा जब तक वो रिवाइवल कंप्लीट नहीं हो जाता, बट व्हाइट वॉकर्स लग तो नहीं रहा कि वो इंटरेस्टेड ज्यादा है इस फाइट के लिए। देखिए उन्होंने इनिशियली कोशिश करी और उनको ही पता है कि उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। पूरा नदर्न एज का कंट्रोल उनके पास मौजूद है, पूरा ईस्टर्न एज का कंट्रोल उनके पास मौजूद है और ऐसे में पंक उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पर जिस प्रकार से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, वो टाइम बाय करने का मौका मिला, जॉनथन को रिवाइवल मिला, लेकिन आर्थर उनका ग्रेनेड और इस बार पंक वो नहीं बच पाए, उनको टेक डाउन किया गया है। पीछे से जो ब्लू की चुनौती है वो भी आने वाली है। ओवेस उन्होंने जस्टिन को डाउन किया सर्कल के सेंटर के राउंड भी। अब जो एक फाइट है वो चलती है और जस्टिन का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आ चुका है। कन्फाइंड स्पेस, रिवाइवल का कोई मौका नहीं, जॉनथन उनको भी टेक डाउन किया जाएगा और अब एडमिनो बचते एकमात्र खिलाड़ी। एडमिनो अभी भी जोन के एज पे है, उनकी पोजीशन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे प्लेयर्स को। व्हाइट वॉकर्स क्या वो यहाँ पे वॉक ऑफ करने वाले हैं, क्या वो सच में अटैक करने की सोच रहे हैं? एडमिनो स्प्रेस डाउन, डैमेज काफी दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी जोन का एज है एडमिनो के पास। व्हाइट वॉकर्स
कुछ फ्रैग्स निकालने के बाद अब थोड़ी सी शांति उनके खेमे में, बट फोर्थ यार एक और खराब गेम और विक्टोरस समर्स फाइनली गॉडलाइक के इस रन को उन्होंने रोका। काफी बेहतर प्रदर्शन गॉडलाइक की तरफ से इवन दो